मॉर्निंग। आज आपको कमेंट्स वाले क्वेश्चन क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक, जैसा कि 25 पूछा गया है, 5 में पूछा गया वो आपका वीडियोस को मिल गया होगा, और 25 और आज जितने भी कमेंट द्वारा क्वेश्चन बता पूछे गए हैं सब आपको आज क्लियर करा देंगे। ठीक, ये क्रिया दी है, पहला 22 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक कितना है, 65 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक कितना है। आप क्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कीजिए। आर का मान दिया हुआ कैलोरी में है तो कैलोरी में ही आएगा। ठीक, तो ये आपका दिया है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आप क्रिया की कोड इस पर निर्भर कर रही है एक पर, तो फर्स्ट ऑर्डर की है। तो देखिए T1 कितना दिया है, 22 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन चिन्ह करेंगे, 273 जोड़ना पड़ेगा, आपका आ जाएगा 295 केल्विन। इस पर वेग स्थिरांक का मान कितना दिया है, 3.46 10 की पावर 5। T2 कितना दिया है, T2 बराबर दिया है 65 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जोड़ देंगे केल्विन में होना चाहिए था आपकी, आपका K2 बराबर दिया है R का मान दिए हुए, ये कैलोरी कैलोरी नोट्स मोल नोट डिग्री नहीं, कैलोरी नोट्स होना चाहिए। ठीक, ये कैलोरी नोट्स होता है 1.98 लगभग बताया था आपको 2 कैलोरी कैलोरी नोट्स मोल नोट्स। अब आपने फार्मूला पढ़ रखा है, यह आपका दिया हुआ है। फार्मूला क्या पढ़ा है कि दो भिन्न तापों के लिए आर्यनीय समीकरण है। ये दो भिन्न तापों के लिए है कि log K2 अपान K1 बराबर क्या आएगा, अपान E अपान 2.303 R इंटू क्या आएगा T2 माइनस T1, नीचे क्या आएगा T1 T2 log K2 का मान कितना दिया है, K2 बराबर आपका दिया है 4.87 10 की पावर माइनस 3। K1 का मान कितना है 3.46 10 की पावर माइनस 5। यह आएगा आपका EA 2.303, और R का मान कितना दिया है 1.987, और K2 आपका कितना दिया है, K2 बराबर दिया है 338 माइनस 295 ये आएगा 338। बात सबको सुना रहे कि नहीं। और इसको सॉल्व करेंगे, आपका EA का मान आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। तो कैसे आएगा, log दशमलव हटा लिया, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस का, ये माइनस का 3 है, ऊपर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, तो आपका आ जाएगा 487 अपान 346 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस का बचेगा, यह आ जाएगा EA अपान आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 1.987। आप इसको घटा लेंगे आ जाएगा, इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा। अब इसका log का मान रखना है, तो देखिए कैसे रखेंगे, इधर देख लीजिएगा। ये आ जाएगा log 487 प्लस log 10 की पावर 2 माइनस log 346। भाई मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगा, डिवाइड में तो माइनस में हो जाएगा, और आपका इधर चल रहा है ये अपान 2.303 1.987, और ऊपर हो जाएगा 43 अपान में आएगा
295 और आ जाएगा आपका 338। बात सबको क्लियर हो कि नहीं? 295 338 इनके मान रख देंगे। मान रखने के बाद इनको प्लस कर देंगे, इससे घटा देंगे, बाद में ये का मान निकाल लेंगे। तो इसका पूर्णांश निकालेंगे सबसे पहले। तो पूर्णांश के लिए बताया था, इसको मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने पर 10 की पावर जो प्राप्त होगा यही पूर्णांश कहलाएगा। ठीक, तो यह रहेगा आपका 2.48 का 7 कॉलम देखेंगे। 48 का 7 कॉलम देखेंगे तो 48 के 7 कॉलम में क्या आएगा? 6875 और यह जाएगा 2 पहले और लास्ट 10, तो इसका मान 2 हो जाएगा, माइनस इसका पूर्णांश भी 2 आएगा और इसे मान देखेंगे 34 का 6 कॉलम। 34 का आप देखेंगे 6 कॉलम आ जाएगा आपका 5391। इसको इसमें प्लस कर देंगे, आ जाएगा 4.6875 माइनस 2.5391 बराबर आपका ये लिखा हुआ है। ठीक, इतने आपका कैलोरी में आएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे, 22.79 ये वाला घटाएंगे 7 हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा किलो कैलोरी प्रति मोल। आपका आंसर नहीं आता है, गलत है। ठीक, तो आपका रहेगा 22.797 किलो कैलोरी प्रति मोल। इस प्रकार आपकी एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। ठीक भाई, इसमें जो परम ताप है कैलोरी में चलता है, हमने कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया था। इनके सबके मान दिए थे, आर का मान दिया था कैलोरी में, तो आंसर भी यहाँ कैलोरी में आएगा। कैलोरी प्रति मोल में 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपका किलो कैलोरी प्रति मोल आ जाएगा। भाई ये घटा दिया आ गया या ऐसे रखा, इनकी किधर मल्टीप्लाई करा दी, इससे डिवाइड कर दिया, आपका इतना आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन 26। एक अपक्रिया के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस करने पर दर 3 गुनी हो जाती। इस अपक्रिया के एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करो। ठीक, तो आपका ताप कितना दिया? 20 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 293 केल्विन। T2 बराबर है 50 डिग्री सेल्सियस। 50 में 270 प्लस कर दीजिए, क्या आपका रहेगा 3 2 और आपका 3। और ये आपका जो दर है वो 3 गुनी हो जाती है, तो वेग स्थिरांक भी 3 गुना हो जाएगा। तो आप सूत्र लगा लीजिए कि log K2/K1 बराबर आएगा आपका ए अपान में आएगा 2.303 R T2 माइनस T1, नीचे क्या आएगा आपका T1 T2। तो इसमें क्या लिखा है? इसका वेग स्थिरांक अगर K है तो ये कितना हो जाएगा 3K, क्योंकि लिखा दर 3 गुनी हो जाती है, तो वेग स्थिरांक भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये K है तो ऊपर वाला क्या आएगा 3K। यह आपका EA 2.303, R का मान हम लिखे ले रहे हैं 8.314 जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, तो जूल में आंसर आएगा आपका 8.314 और T2 कितना है? T2 बराबर 323, T1 कितना है 293, 323 293 और 323, यह आपका कैंसिल आउट हो गया। log 3 का मान लिख दिया, log 3 का मान 0.4771, यह आपका आ जाएगा ये अपान में आ जाएगा 2.303 8.314, ऊपर से आप घटाएंगे आपका आ जाएगा 30, नीचे आपका है 293 323। आप जब ये बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा
0.4771, 2.303, 8.314, 293, 323 और अपान में आ जाएगा 30। इनमें भैया थोड़ा कैलकुलेशन अधिक होती है, भाई इनके सबके मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना, इससे डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा जूल प्रति मोल में, ठीक। और 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा किलो जूल प्रति मोल। ये वाला अंक हटाएंगे तो चाहते एक अंक बढ़ा जाएगा, ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक। ये वाला अंक हटाएंगे तो एक ये वाला बढ़ जाएगा और आपका दशमलव के बाद 4 अंक तक निकल आएगा, ठीक। इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। अगला क्वेश्चन आपका कमेंट द्वारा पूछा गया, जितने क्वेश्चन आप बताएंगे सब कमेंट्स द्वारा पूछे गए, ठीक। एक द्वितीय कोट की क्रिया के 50% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं तथा वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। 120 मिनट में पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा अपरिवर्तित रह जाएगी यदि पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता 1 m है, ठीक। तो यहां लिखेंगे द्वितीय कोट की क्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए, अपक्रिया के लिए आपने फर्स्ट टाइप से पढ़ा हुआ है, यहाँ ये नहीं लिखा भी क्या विकार पदार्थ अलग अलग है, तो इसलिए चलता है 1/T के बराबर 1/T और क्या आता है x और नीचे आता है a और a माइनस x, ठीक। ये आपने इसी तरीके से और पढ़ा है कि k बराबर 1/T ब्रैकेट के अंदर 1/RT और माइनस 1/R0, ये भी पढ़ सकते हो, ठीक। क्योंकि आप लघुत्तम लोगे वही चीज आएगी, लघुत्तम लोगे इधर जाएगा इधर जाएगा, बात वही है। तो यहां पर लिखा है समय कितना दिया है 60 मिनट, समय आपका दिया 60 मिनट और कितने परसेंट पूर्ण हो रहेगी 50%, तो x बराबर आएगा 50%, 1/2 अर्थात x बराबर आया a/2, ये वैल्यू से पुट कर दीजिए, k बराबर 1/60, यह आ जाएगा x का मान a/2, ये भी आएगा a x का मान a/2, यह आ जाएगा 1/60, यह आपका a/2 नीचे आएगा a, समूचे से आधा गया आधा बचेगा, a/2 कैंसिल, आ गया 1/60, नीचे 1/a, प्रारंभिक सांद्रता दी है 8 m, यहां पर आंसर आ जाएगा 1/1 बराबर आ जाएगा 1/60, तो आपका k बराबर निकल आया 1/60, वेग स्थिरांक निकल आया। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देखिए भैया कैसे निकालते हैं। मात्रक के लिए आपको तरीका बताया था कि k का मात्रक बराबर क्या होता है कि मोल प्रति लीटर इसकी पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। भैया ये द्वितीय कोट की क्रिया है तो n का मान 2 लिखना पड़ेगा, 2 रखोगे तो -1 आएगा, -1 आएगा तो लीटर ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा लीटर, भाई लीटर इनवर्स होगा ऊपर -1 होगा तो आ जाएगा लीटर, और क्या आएगा मोल इनवर्स, ठीक भाई -1 बचेगा, और टाइम यहां पर क्या मिनट, तो आ जाएगा मिनट इनवर्स। ये द्वितीय कोट की क्रिया का वेग स्थिरांक निकल आया, द्वितीय कोट की क्रिया के लिए क्या निकल आया, वेग स्थिरांक का मान आपका ये आ गया, ठीक। मात्रक सहित लिखना पड़ेगा, मात्रक कैसे निकालते हो ये आपको मैंने बताया। इसका सेकंड भाग कहता है कि 120 मिनट में पदार्थ की कितनी मात्रा अपरिवर्तित रह जाएगी, तो पुनः यही सूत्र लगा दीजिए कि पुनः द्वितीय कोट की क्रिया के लिए k बराबर 1/T, आपका आएगा x, नीचे आएगा a और a माइनस x, k का मान कितना निकला भाई, k तो स्थिरांक है 1/60 है, 120 मिनट में कह रहा है, x निकालेंगे यहां पर, बाद में a माइनस x होती अपरिवर्तित मात्रा, भाई ये तो परिवर्तित मात्रा हो गई, और a माइनस x निकालेंगे यही तो शेष बची मात्रा रहेगी, वही अपरिवर्तित रहेगी, तो a माइनस x निकालेंगे हम, तो a बराबर हमारा 1 मोल दिया है, ये भी 1 m मतलब मोलरता होती है, मोल प्रति लीटर सांद्रता, यस ठीक। ये कैंसिल आउट आपका 2 आया, 2 से इधर मल्टीप्लाई 2 इधर हो जाएगा, x नीचे क्या आएगा 1 - x बचेगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 2 बराबर क्या आएगा 2x
प्लस एक्स, 2 बराबर आएगा x प्लस 2x। आप निकालेंगे 2 बराबर आएगा 3x, x बराबर निकालेंगे 2/3 आ जाएगा 0.66 आएगा, तो हम 7 कर देते हैं x बराबर, ठीक। परसेंटेज में पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 66 पॉइंट। चाहो तो और अंक निकाल सकते हो ऐसे, ठीक, ऐसा कर सकते हो। अगर प्रश्न में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 66.67%। ये x बराबर परसेंटेज में आ जाएगा कि कितने परसेंट मात्रा परिवर्तित हो गई। ये परिवर्तित होना चाहिए, तभी आपका आंसर ये आ रहा है, ठीक। क्यों? और अगर अपरिवर्तित कर रहा है, इसमें तो ऐसे ही लिखा है कि पदार्थ की कितने परसेंट मात्रा अपरिवर्तित रह जाएगी, वैसे होना चाहिए परिवर्तित हो जाएगी, ये होना चाहिए क्वेश्चन, तब आपका ये आंसर आएगा, ठीक। और अब ये जो लिखा अपरिवर्तित रह जाएगी, अपवर्तित के लिए क्या करना पड़ेगा हमें अपवर्तित के लिए 1 - x निकालना पड़ेगा। ये अपवर्तित मात्रा भाई, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 1 और x चेंज हो गई तो शेष कितनी बची है, ये अपरिवर्तित होती कि नहीं होती है। तो क्वेश्चन के अनुसार a - x निकालना पड़ेगा, तो इसकी सांद्रता 1 थी, आपकी 0.6667 आएगा, तो ये घटा देंगे, क्या आएगा 0.333 और 3 आएगा। ये क्या हो गया a - x, और प्रश्न में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33.33%। इतने परसेंट मात्रा अपरिवर्तित रह जाएगी, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, तो आंसर आपका ये आएगा, ठीक। लेकिन बुक में ये देते आंसर कि 66.67%। तो आपको बताते हैं कि आंसर गलत कैसे है। दिमाग लगाइएगा कि 50% पूर्ण होने में इतना समय लगता है, और इतना समय है तो 50% से ज्यादा पूर्ण हो रहेगी कि नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिए कि 60 मिनट में इतने परसेंट पूर्ण होती है, तो 120 मिनट में इससे ज्यादा पूर्ण होगी कि नहीं, तो यही ज्यादा रही कि 60 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो 120 मिनट में 66.67% पूर्ण हो जाएगी। तो शेष मात्रा कितनी रह जाएगी, वही कहलाती अपरिवर्तित मात्रा। तो जो अपवर्तित निकालेंगे a - x निकालेंगे, ठीक। तो a - x आपको घटाना पड़ेगा, इतने परसेंट आएगा, इसीलिए आंसर सही नहीं है। या आप क्वेश्चन को सही करो कि पदार्थ की कितनी परसेंट मात्रा परिवर्तित हो जाएगी। अगर यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी कहता है, तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 66.67% परिवर्तित हो जाएगी। या तो आप क्वेश्चन सही कर लो या आंसर सही कर लो, ठीक भाई। 60 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो इतने मिनट में ज्यादा नहीं पूर्ण होगी, तो ज्यादा इतने परसेंट पूर्ण हो जाएगी, तो शेष कितनी बचेगी 1 से घटा दीजिए। चूंकि प्रारंभिक सांद्रता आपकी 1 थी, तो वही लिख दिया कि अपरिवर्तित मात्रा क्या है a - x, अपरिवर्तित सांद्रता है मात्रा, तो 1 से घटा दिया, और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी। नीचे लिख लोगे अतः 120 मिनट में पदार्थ की 33.33% मात्रा अपरिवर्तित रह जाएगी, ठीक। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका यही आंसर आएगा, ठीक। आपका 32 क्वेश्चन नंबर आंकिक प्रश्न है, या एनसीईआरटी जोन का 4.9 क्वेश्चन है, ठीक। ये अलग अलग पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। इनको देख लीजिए कैसे लगते हैं। ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नहीं है, कई बार बता चुके हैं, ठीक। कि प्रथम कोट और शून्य कोट के बारे में सब कुछ तैयारी कर लो इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग हम बताते हैं कि अब क्रिया की कोट क्या है, अब क्रिया की आणविकता क्या है, संघटनवाद का सिद्धांत, शून्य कोट की क्रिया, प्रथम कोट की क्रिया, इनके बारे में सब कुछ तैयारी कर लो। और इन्हीं पर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक। आप कोई साल का सेट उठाकर देखेंगे, आपको इससे एक न्यूमेरिकल अवश्य मिलेगा। इसलिए अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट्स के द्वारा पूछ रहे हो तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देख लीजिए क्रिया दी है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी दी है। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 209.5 किलो जूल प्रति मोल। T बराबर दिया 581 केल्विन,
और पूछ रहा है उन अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर अथवा इससे अधिक है। क्या लिखेंगे? उन अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक हो, तो बराबर आपका संकेत में भी दिया है e की पावर -EF/RT। ये क्या आपने पढ़ा था कि वेग स्थिरांक के बराबर आपने पढ़ा था e की पावर e की पावर -EF/RT। ये आ रही है समीकरण थी, ठीक। और ये कहलाता अणुओं की संख्या। तो वही कह रहा उन अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या इससे अधिक है, तो बराबर आ जाएगी e की पावर -EF/RT। तो अणुओं की संख्या हमने क्या मान ली? अणुओं की संख्या हमने मान ली n, और ये आपका आ गया log बेस n बराबर e, इसकी पावर आपका रहेगा EF/RT। दोनों ओर log बेस e लेंगे तभी ये गायब होगा। दोनों ओर log बेस e लेने पर ले लीजिए, यहां क्या आएगा log बेस e और यहां पर आ जाएगा n। log बेस e और यहां रहेगा क्या e की पावर -EF/RT। जहां तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा EF आ जाएगा RT, log बेस e और e इसका मान 1, log बेस e n बराबर आ गया, ठीक। अब जानते log बेस e हटाएंगे तो क्या आएगा 2.303। log बेस 10 लिखिए या अपना लिखिए, ठीक। ये साधारण गुणक होता है। log बेस e बराबर इतना होता है, आपको बताया था। यह रहेगा EA/RT। आपका इसका मान 1 हो गया, यह हट गया आपका वहां से। आप जब निकालेंगे log बेस 10n तो ये अपान में रहेगा -EF/, यहां पर क्या रहेगा 2.303 और आ जाएगा आपका RT, ठीक है। इसका मान रख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, log बेस 10n निकल आएगा। फिर n निकालेंगे तो एंटी log हो जाएगा, और एंटी log का मान निकालेंगे तब लगेगा। तो देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए भैया कि EA का मान किसमें है? किलो जूल में है। 209.5 किलो जूल प्रति मोल। तो R का मान किलो जूल में लिखेंगे, R का मान भी किलो जूल में लिखेंगे। R बराबर 8.314 10 की पावर -3 किलो जूल कैलोरी स्मॉल इनवर्स, ठीक। और जूल में क्या होता है 8.314 जूल कैलोरी स्मॉल इनवर्स। 10 की पावर -3 लिख दिया तो किलो जूल में हो गया, या इसको जूल में कन्वर्ट कर लो और ये जूल में रख लो, बात एक ही चीज है, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और T बराबर आपका परमताप दिया हुआ है कितना है, ठीक। तो R का मान हमने लिख दिया 8.314 10 की पावर -3 और T का मान आपका है 581, आपका रहेगा -209.5 10 की पावर आपका -3 था, ऊपर चला गया 10 की पावर 3। तो चाहो तो जूल में चिन्ह कर देते तो जूल में आ रहा था, बात एक ही चीज है। और नीचे आपका है 2.303 8.314 और आपका 581। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, log बेस 10n निकल आएगा, ठीक। तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर माइनस आ जाएगा 18.8323, ठीक।
भैया ये log base 10 n हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये होता पूर्णांश और ये होता अपूर्णांश। अब पूर्णांश कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए भाई। लाभ का कोई मान निकाला जाता है, ये पूर्णांश होता है, ये पूर्णांश, और अपूर्णांश कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। इसको प्लस में चिन्ह करने के लिए आप देखेंगे पूरी संख्या कितने से बड़ी है, छोटी है। 19 से 18 से बड़ी है और 19 से छोटी है, तो इसीलिए 19 घटाएंगे, 19 जोड़ेंगे। घटाने वाला ऐसा रहेगा और इससे हम इसको घटा देंगे तो हमारा प्लस में बचेगा। अब देखिए अब पूर्णांश आपका जो है प्लस में हो गया, तो इसको लिखेंगे 19, इसके ऊपर माइनस का निशान ऊपर चला जाता है। इसका मतलब होता है सिर्फ ये माइनस है और आगे वाला भाग प्लस में है, ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आपका log base 10 और ये n आ गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी अपूर्णांश माइनस में नहीं होता, तो इसको सरल करने के लिए आप इसमें -19 प्लस करेंगे, -19 माइनस करेंगे, तो माइनस पहले कर दीजिए, प्लस बाद में कर दो, क्योंकि प्लस वाले से घटाएंगे तो आपका एक प्लस बचेगा। और ये हमारा पूर्णांश प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, ठीक। इस तरीके से चिन्ह करते हैं। बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? ये आपके 9th में वगैरह में सब बताया गया कि लाभ कैसे निकालते हो मान, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो हमको बताइएगा। आपको हमने बताया कि इसको सरल किया, log n आया, log base 10 n, और ये कभी माइनस नहीं होता है। इसको प्लस में कैसे करेंगे? आप इससे बड़ी संख्या देख लीजिए, 19 है, वही घटा दीजिए, वही जोड़ दीजिए। आप इससे घटाओगे तो प्लस में बच गया। अब देखो क्या करेंगे, अब आप इसमें दोनों एंटी log लेंगे। n बराबर क्या आएगा, n बराबर क्या आएगा, इधर एंटी log हो जाएगा। यह समझ लिया कि log base 10 अपान में आया और 1 अपान log समझ लो एंटी log होता है, ऐसे समझ सकते हो। या लिख सकते हो दोनों और एंटी log लेने पर, तो रहेगा n और यहां जाएगा आपका एंटी log। एंटी log -19 है और प्लस का आपका है 1677। इसका मान कैसे निकालेंगे? एंटी log का मान निकालना आपको सिखाया है, नहीं तो आपका वीडियो पड़ा होगा, उसको देखिए कि जो यहां पर दशमलव से पहले अंक होता है ये पावर में चला जाएगा, तो माइनस का 19 है तो माइनस का 19 आ जाएगा। और एंटी log देखेंगे कैसे, एंटी log देखेंगे 0.16 का 7 कॉलम। एंटी log में 0.16 का आप जब 7 कॉलम देखोगे तो आएगा 1469, और उधर मीन डिफरेंस में 7 देखेंगे, 7 में आपका जुड़ेगा +2 जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 1471। इसको मान रूप में लिखते ही है तो अणुओं की संख्या इतनी निकल आई, ठीक। इस प्रकार आपको दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल आपके शून्य कोड पर और प्रथम कोड की क्रिया पर है, और एक्टिवेशन एनर्जी पर जो साधारण सवाल होते हैं बस वही आते हैं आपके, ठीक। इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन ही हो गए।